अर्चना तिवारी केस की, जहां 13 दिन से लापता अर्चना को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। जीआरपी एसपी ने दावा किया कि अर्चना तिवारी पूरी तरह सुरक्षित है। अर्चना की परिवार से बात हुई है। अर्चना के ग्वालियर या दिल्ली में होने की खबर मिल रही है। अर्चना तक जल्द ही पुलिस पहुंच सकती है, ये भी बात सामने आई है। शाम तक अर्चना के मामले में कई बड़े खुलासे पुलिस कर सकती है। तो लगातार अर्चना तिवारी को 13 दिनों से ढूंढा जा रहा था और अब कई क्लू मिले हैं इस केस में, जिसके चलते पहली बार ये बात सामने आई है। परिवार से बातचीत की है। 7 अगस्त से लापता होने के बाद अर्चना ने पहली बार परिजनों से बातचीत की, जिसके बाद परिवार ने दावा किया कि अर्चना ग्वालियर में है, सुरक्षित है। लेकिन इस एक तरफ ये भी बात सामने आई है, जो एसपी कह रहे हैं कि ग्वालियर में है या नहीं ये अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। अर्चना की लोकेशन ट्रेस की जा रही है, लेकिन अर्चना सुरक्षित है, ये दावा अब एसपी ने भी कर दिया है। अब मुझे ऐसा एहसास होने लगा है कि जब शासन प्रशासन बहुत उससे लग गया है, पूरे ये उसमें वायरल हो रहा है, तो वह मेरी बच्ची ये कहीं ना कहीं सुरक्षित मिल जाएगी, मुझे ऐसा लगने लगा है। परंतु अभी जब तक मिलती नहीं है, मैं शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी बच्ची ये जल्द से जल्द ढूंढ के मेरे को सौंपी जाए है। और ये है कि इसमें स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये संज्ञान में लिया है और जीआरपी भी बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा मैंने अभी सुना है। सब पता चला है कि ये जो है बहुत जोड़ तोड़ से लगी है जो पुलिस, तो वह अब ऐसा उम्मीद लग रही है कि मेरी बच्ची को ढूंढ डालेगी पुलिस। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि इस केस में कई बड़े अपडेट सामने आए हैं। सबसे पहली बात तो यही कि ग्वालियर में अर्चना की लोकेशन मिली है, ये दावा अर्चना के परिवार ने किया है। एक आरक्षक के संपर्क में थी अर्चना तिवारी, जो ग्वालियर का ही आरक्षक है। और एक अपडेट यह भी मिल रहा है कि आरक्षक ने ही अर्चना के लिए टिकट बुक कराई थी और वो बस की टिकट थी जो इंदौर से ग्वालियर के लिए बुक की गई थी। आरक्षक राम तोमर से पूछताछ हो रही है, जिसने दावा किया कि वो अर्चना से कभी मिला नहीं, बस फोन पर बात होती है। मानव तस्करी के एंगल से मामले की जांच की मांग कर रहा था परिवार। और दिल्ली में अर्चना की सर्चिंग हुई, इस बात का भी जिक्र किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि सीएम के निर्देश के बाद सर्चिंग लगातार की जा रही थी। सर्चिंग तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन सीएम ने कहा था कि जल्द से जल्द अर्चना को ढूंढा जाए और यही एक कारण रहा कि दिल्ली तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। और अब खबर यह मिल रही है कि शायद दिल्ली में भी अर्चना हो सकती है। लोकेशन अभी एसपी ने अपडेट नहीं किया है। उनका दावा है कि अर्चना सुरक्षित है, लेकिन अभी यह नहीं कहा जा सकता कि वो ग्वालियर में है, दिल्ली में है या कहीं और है। तो अर्चना का लिंक कैसे मिला, इसकी जानकारी भी आपको देते हैं। अर्चना का कॉल डिटेल जब खंगाले गए, सीडीआर खंगाला गया, तो उसमें सुराग मिलने शुरू हुए। कॉल डिटेल में आरक्षक राम तोमर से बातचीत का जिक्र है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि 6 महीने से अर्चना राम तोमर से बात कर रही है। सीडीआर में एक खुलासा हुआ और राम तोमर ने ही अर्चना के टिकट कराए थे, इस बात का भी खुलासा हुआ है। यानी इंदौर से ग्वालियर जाने वाली थी अर्चना, लेकिन इंदौर से कटनी वाली ट्रेन पर बैठी नर्मदापुरम एक्सप्रेस पर। राम तोमर ने ही अर्चना के टिकट कराए थे, लेकिन अर्चना ने उस बस को बोर्ड नहीं किया। अर्चना के गायब होने में सहमति का एंगल भी अब कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। सहयोगी सन्नी का रुख करेंगे, भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो वहीं उमेश हमारे सहयोगी ग्वालियर में नजरें बनाए हुए हैं। सबसे पहले सन्नी, आपके पास आना चाहूंगी। बात करें इस पूरे केस की, तो 13 दिन से लगातार ढूंढा जा रहा था अर्चना को, लेकिन अब एसपी साहब का दावा है कि सुरक्षित तो है, लेकिन लोकेशन पर कोई जवाब नहीं दिया। जी बिल्कुल शुभांगी, जिस तरह से अर्चना तिवारी मामले में लगातार दिलचस्प होता जा रहा है और इस अर्चना तिवारी केस की जो निगाहें लोगों पर जिस तरह से टिकी हुई है, और इस केस पर लोग नज़र बना के रखें कि आखिर पिछले 2 हफ्ते से अर्चना तिवारी कहां लापता थी। जिस तरह से एसपी राहुल सिंह लोढ़ा ने दावा किया है कि अर्चना तिवारी सुरक्षित है, इसका दिल्ली कनेक्शन भी पूरा निकल के सामने आया। एक टीम दिल्ली में और दूसरी टीम जो बात की जाए ग्वालियर में। और जिस तरह से अर्चना तिवारी के परिजनों से अर्चना से बातचीत भी है, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। अहम सबूत जो है रेलवे पुलिस को मिला है, उसी सबूत के आधार पर जो है जिस तरह से रेलवे एसपी ने दावा किया है, जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। 1 या 2 दिन में इस मामले का खुलासा किया जा सकता है। जिस तरह से कॉल डिटेल खंगाली गई है, उसमें जो है बड़ा इनपुट जो है रेलवे एसपी और जो को मिला है
कहीं ना कहीं जो है इस मामले की जो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो केस बन गया है और जिस तरह से लोगों का जो इंटरेस्ट है वो भी बना हुआ है कि पिछले 2 हफ्ते से आखिर अर्चना तिवारी कहाँ लापता थी। बात की जाए तो जिस तरह से ग्वालियर में इसका जो अर्चना तिवारी का जो इनपुट मिला है, दिल्ली में इनपुट मिला है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि अर्चना बिल्कुल सुरक्षित है। जल्द ही इस मामले में जो है एसपी राहुल सिंह लोढ़ा जो है मीडिया से बातचीत करते हुए इसका जो है खुलासा करेंगे, किस तरह से जो है पिछले 2 हफ्ते से अर्चना तिवारी कहाँ लापता थी और सभी इस बात का जो है इंतजार कर रहे हैं। अब देखना इस मामले में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। जी बिल्कुल सनी, और देखिए अर्चना के गायब होने में सहमति का एंगल भी इसलिए इंट्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि लगातार जब ढूंढा जा रहा था तो 12 दिनों तक तो कोई क्लू नहीं मिला, लेकिन जब से यह आरक्षक का एंगल इसमें सामने आया है निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि अर्चना कहीं ना कहीं अपनी सहमति से गायब हुई है। लेकिन उमेश, एक बात यह भी है कि क्योंकि ग्वालियर का ये कांस्टेबल है राम तोमर, तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि ग्वालियर के राम तोमर से इंदौर की अर्चना क्यों लगातार बात कर रही थी और टिकट भी यही बुक कराता है, कटनी का टिकट नहीं कराता है। जबकि अर्चना ने यह कहा, अर्चना के परिजनों ने माफ कीजिए यह कहा था कि अर्चना तो रक्षाबंधन के लिए कटनी आ रही थी। देखिए निश्चित तौर पर ही ग्वालियर कनेक्शन इसमें लगातार सामने आ रहा है और जो आरक्षक राम तोमर हैं वो बबरपुरा में ग्वालियर थाने में पदस्थ हैं और यही वजह है कि अर्चना से उनका संपर्क था। जब कॉल डिटेल खगाली गई तो उसमें राम से कनेक्शन पाए गए और यही वजह है कि ग्वालियर और जो लोकल पुलिस और जीआरपी पुलिस जो है राम से पूछताछ कर रही है, उनको हिरासत में लिया है। और अब राम ने स्वीकार किया है, जिस तरह से बंसल न्यूज़ ने बात की राम से, तो राम तोमर ने ये स्वीकारा है कि हाँ मैंने अर्चना का टिकट इंदौर से ग्वालियर के लिए कराया था और वो वीडियो कोच से टिकट हुए थे, लेकिन अर्चना ग्वालियर नहीं पहुंची, आरक्षक का कहना है। लेकिन जीआरपी और जो लोकल पुलिस है वो अभी भी उससे पूछताछ कर रही है। जल्द ही उम्मीद है कि अर्चना मिल जाएगी। शाम तक इस बात का पूरा खुलासा भी हो सकता है कि अर्चना ग्वालियर में है या दिल्ली में है। ये अलग अलग जो टीमें हैं वो इस पर काम कर रही हैं। हालांकि अभी टीमों के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा है, अधिकारियों ने चुप्पी साधी है। लेकिन जिस तरह से इनपुट हैं, क्योंकि आरक्षक ग्वालियर का है और उसके संपर्क में ही अर्चना पिछले 6 महीने से थी, यही वजह है कि लगातार जो निगाहें हैं सबकी वो ग्वालियर पर हैं और निश्चित तौर पर ही अर्चना सुरक्षित है। इस बात की भी पुष्टि जो है अर्चना के भाई अंशुल ने की है, उससे हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि अर्चना की कौन सी जगह है। उन्होंने कहा कि अर्चना सुरक्षित है और यही बात अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन अधिकारी ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर अर्चना है कहाँ पर। बिल्कुल उमेश, लेकिन अगर जिस तरह से अधिकारी दावा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो लोकेशन तक भी पहुंच रहे होंगे। लेकिन चूंकि अर्चना कटनी की रहने वाली है और कटनी में परिवार काफी ज्यादा परेशान था, सहयोगी लीलाधर जाटव हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं कटनी से, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। लीलाधर, जब पुजारी जी ने महामृत्युंजय जाप करवाया तो एक दावा किया कि अर्चना सुरक्षित है और वो दावा सही भी निकला, अर्चना सुरक्षित है, लेकिन अर्चना कहाँ है ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या कुछ कहना है परिजनों का? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह हम लोग जो है अर्चना के घर में ही बैठे हुए थे। अचानक एक अनजान फोन आता है, जिसके फोन आने से पूरे परिवार के लोग सहम जाते हैं और एकदम आनंद फानंद में उन्होंने बोला कि आज या कल अर्चना किसी भी स्थिति में हम लोग को सुरक्षित मिल जाएगी। हम लोग को जानकारी आई है ऐसी, लेकिन अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि अर्चना कहाँ पर है, कौन सी दिशा में है, ये अभी उन्होंने नहीं बताया है। हाँ, ये जरूर बताया है कि जो जबलपुर आईजी है उनसे संपर्क हुआ था, उन्होंने बताया कि अर्चना सुरक्षित है और अर्चना को जल्द से जल्द हम आप लोग कर देंगे। तो लीलाधर, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अब जबलपुर आईजी का जिक्र परिजन कर रहे हैं तो ये भी अब एक अलग एंगल है, क्योंकि जबलपुर तो पुलिस की टीम गई थी अर्चना के रूममेट से बात करने के लिए। तो क्या आईजी ने ही आश्वस्त किया है परिवार को कि अर्चना सुरक्षित है? लीलाधर जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो रात में जब उनके परिजनों से बात हुई, जो बाबूलाल जी हैं जो उनके बड़े पापा हैं, उन्होंने बताया था कि रात में जो है हमसे आईजी साहब से बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि अर्चना सुरक्षित है और अर्चना को जल्द से जल्द हम लोग आपके सुपुर्द करेंगे, उन्होंने ये दावा किया था। चलिए, यानी कुल मिलाकर यह कहा जाए कि परिवार की ओर से जो ये बात कही जा रही थी कि परिवार दावा कर रहा है ग्वालियर का,
ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया था कि किस आधार पर परिवार ये दावा कर रहा था कि अर्चना सुरक्षित है। कहा यह जा रहा था कि अर्चना की फोन पर बात हुई है, भाई से बात हुई है, मां से बात हुई है, लेकिन अभी भी इस मामले में लोकेशन कहीं ना कहीं क्लियर नहीं हो पा रही है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि अब जिस तरह से राम तोमर का भी एक एंगल इस पूरे घटनाक्रम में सामने आया है, देखना होगा कि पुलिस क्या कुछ खुलासे करती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो अर्चना तिवारी केस में अब दिल्ली कनेक्शन की बात करेंगे। कॉल डिटेल्स के आधार पर दिल्ली पहुंची है जीआरपी और दिल्ली से पुलिस को एक बड़ी लीड मिली है। रेलवे एसपी राहुल लोढ़ा ने बयान दिया, अर्चना तिवारी मामले में एक अहम इनपुट दिल्ली से मिला है। अर्चना पूरी तरह सुरक्षित है, ये बात एसपी ने भी कही है, लेकिन जो लोकेशन को लेकर लगातार पहेली बनी हुई है, ये माना जा रहा है कि दिल्ली से एक बड़ी लीड मिली है एसपी को, पुलिस को, और इसीलिए जीआरपी की टीम अब दिल्ली पहुंची है अर्चना को तलाशने के लिए। चीजें आई है कि परिवार के साथ में बात हुई है करके परिवार से हम लोगों ने संपर्क किया है। अगर ऐसा कोई इनपुट होगा तो उसको भी हमारे इन्वेस्टिगेशन में जोड़कर उसके आधार पर कार्रवाई। इनपुट्स तो एक्चुअली बहुत सारे उसके अंदर आ रहे हैं, मगर जब मेरी टीम के हिरासत में हाथ में आ जाएगी तभी कुछ आधिकारिक तौर पर मैं कह पाऊंगी। परिजन को कुछ एक व्यक्ति जो है वो साथ में ही है और उसकी किससे बात हुई है वो मैंने बोला है कंफर्म करने के लिए। अगर बात हुई है तो वो नंबर भी लेकर और उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही भी करे करके। मगर कुछ क्लूज हैं परिवार के साथ में ही टीम में, और जल्दी उसको प्रयास करेंगे। और अब खबर